another d into this term in order to obtain the next term, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा a plus 3d, और ये इसी तरीके से चलता रहेगा। Having said that कि ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, ये आपके पास सेकंड टर्म है, ये आपके पास थर्ड टर्म है, ये आपके पास फोर्थ टर्म है। अब यहाँ पे आप जरा एक रिलेशन चेक करें टर्म नंबर और सब में एक चीज तो कॉमन है, विच इज b के साथ जो कोफिशिएंट है दैट इज चेंजिंग एंड इट हैज अ रिलेशन विद द टर्म नंबर, व्हाटएवर द टर्म नंबर इज इट इज वन लेस देन दैट। ठीक हो गया। सो अब आपके पास जो nth टर्म है जिसको हम a n बोलते हैं वो आपके पास हो जाएगा a प्लस n वन लेस देन द टर्म नंबर, सो इट इज गोइंग टू बी n माइनस वन इंटू डी। तो ये वही फॉर्मूला है एग्जैक्टली सेम, सो दिस इज गोइंग टू गिव यू द nth टर्म। यहाँ तक क्लियर है? तो ये है आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, ए लेवल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें नई चीज क्या है? एक चीज होती है सीरीज, अरिथमेटिक सीरीज की टर्म यूज होगी। अरिथमेटिक सीरीज। नाउ द सीरीज और प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंस है? इफ आई हैव 2 4 6 8 10 और ये इसी तरीके से ये चलते जा रहे हैं नंबर्स, देन दिस इज बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम सीरीज तब बोलेंगे जब आप इन सबको सम अप करने चले जाएंगे। तो जब आपने इनको ऐड करना है तो फिर वो आपके पास सीरीज बन जाएगी। अब ऐड कैसे करेंगे? अब वैसे वैसे तो अब फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ जी 1 2 3 4 5 टर्म लिखिए। सो व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स? फर्स्ट 5 टर्म्स का क्या सम होगा? तो एक तो आसान तरीका जो सिंपल, आप एक एक टर्म को ऐड करते हैं 2 + 4 + 6 + 8 + 10, ठीक है। बट अगर एग्जामिनर आपसे कोई बड़ा नंबर बोल लेता है कि व्हाट वुड बी द सम ऑफ फर्स्ट 200 टर्म, then it is going to take a lot of time and it is going to be a lot messier and very hectic if you start adding up each term up to 200। तो फर्स्ट 200 का सम जो है वो उसमें काफी ट्रिकी हो जाएगा। सो वी नीड टू हैव सम फार्मूला। उसके लिए आपके पास फार्मूला है सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। बस आ जाए, आ जाए। अच्छा, हम एपीजीपी कर रहे हैं, ठीक है। और अभी तक हमने सिर्फ ये डिस्कस किया, अभी हम एपी होता क्या, नाउ वी आर ऑन द हाउ टू ऐड अप द टू टर्म्स, ठीक है। अच्छा, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस, दो फॉर्मूलाज हैं बेटा इसके, पहले एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी, एक ये फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला है sum of n terms is equals to n/2 into a plus l. You can derive this formula from here just to help you to memorize this one from here. इस फॉर्मूला में if I break this particular part, इस ये 2a है, मैं इसमें से एक a सेपरेट कर देता हूँ और एक a, मैं दोनों a को सेपरेट कर देता हूँ। So a plus n-1 into d, a plus n-1 into d आपको क्या देता है बेटा? nth टर्म। तो nth टर्म को मैं बोल सकता हूँ कि वो लास्ट टर्म है, ठीक हो गया। तो ये आपके पास बन गया द लास्ट टर्म, ठीक है। सो ये फॉर्मूला बेसिकली यहाँ से ही डिराइव हुआ है। ये दो फॉर्मूलाज हैं। नाउ इफ द एग्जामिनर आस्क यू टू वर्क आउट द सम ऑफ, लेट्स से इन्हीं को वेरीफाई कर लेते हैं। चलिए यहाँ तक करते हैं। फर्स्ट 3 टर्म्स का सम क्या आ रहा है? 12। बल्कि चलिए फर्स्ट 4 टर्म्स का कर लेते हैं। फर्स्ट 4 टर्म्स का सम क्या आ रहा है? 20। अब जब आप यहाँ पे इसको चेक करेंगे तो S4 इक्वल्स n की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? n की वैल्यू क्या होगी? 4 over 2 into the first term
प्लस 4 माइनस 1, n माइनस 1 है तो 4 माइनस 1 क्या हो गया आपके पास 3। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस 2। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। दूसरे फॉर्मूला से आप चेक करें S4 इज इक्वल टू 4 ओवर 2 A द फर्स्ट टर्म प्लस L which is the last term। हम कहाँ तक कर रहे थे 4 टर्म्स का, तो लास्ट टर्म इज 8। ठीक है। अच्छा, now which formula you are going to use in your exam, that totally depends on the given information। कभी ये और कभी ये, वो हम क्वेश्चंस करेंगे फिर आपको आइडिया हो जाएगा बेहतर। ठीक है। दोनों में क्या है, इसमें आपको लास्ट टर्म नहीं पता, अब डेफिनेटली जब आपको लास्ट टर्म नहीं पता तो फिर आप इस तरीके से चलेंगे। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो पहले लास्ट टर्म सेपरेटली निकाल के वो दे एंड अप यूजिंग दिस फार्मूला, दैट इज अगेन फाइन। ठीक हो गया, वो जैसे आपको फ्लो समझ में आता है और जैसे आप उसके साथ कंफर्टेबल है। ठीक है। तो जो अरिथमेटिक सीक्वेंस इज द वन जिसमें आप सम कर रहे हैं, एक कुछ चीज ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द नेक्स्ट टर्म। यहाँ तक क्लियर है? You have already studied this in your IGCSE. This is the only new thing that how to add a specific number of terms. And the new terminology over here, शायद आप many teachers मैंने देखा है वो IGCSE में भी यही terminology use करते हैं A और D की। ठीक है, अगर ये पढ़ा हुआ है इस तरीके से तो फिर ये नई नहीं, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो फिर ये न्यू टर्मिनोलॉजी है। ए फर्स्ट टर्म, ठीक हो गया। डी द कॉमन डिफरेंस, जो थ्रू आउट यहाँ पे कॉमन डिफरेंस चल रहा है। ठीक हो गया। सो दिस इज बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और साथ ही अरिथमेटिक सीरीज हो गया। Now let's just move on to the geometric progression. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपके पास प्रोडक्ट चल रहा होता है जिसको इन शॉर्ट आसान बल्कि प्रॉपर मैथमेटिकल लैंग्वेज में रेशो बोलते हैं, in order to obtain the next term. For example, first term है मेरे पास 1. Now in order to obtain the next term, let's suppose we are multiplying it with 2. ठीक हो गया। सो हर प्रीवियस टर्म को आप 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। सो दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीक्वेंस इज नोन एज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है। इसके अंदर आप देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा। 2 माइनस 1 आप देखें कितना आता है 1, 4 माइनस 2 कितना आ गया 2, 8 माइनस 4 4, 16 माइनस 8 8, तो वही वाली सीक्वेंस रिपीट होना स्टार्ट हो गया। सो ज्योमेट्रिक में कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है? वैसे तो आपके पेपर में इस तरह का है, आता नहीं है एएस में कि आपने आइडेंटिफाई करना है, वो सिर्फ आईजीसीएसई में होता था क्योंकि जब आपने nth टर्म फाइंड आउट करे थे। यहाँ पे आपको बताया था कि ये जीपी है या एपी का क्वेश्चन है, तो वो अ टर्म डिवाइडेड बाय द प्रीवियस टर्म, वहां से आपको इनकी रेशियो पता चलेगी कौन से नंबर से मल्टीप्लाई होके अगला नंबर आ रहा है। तो 4 डिवाइडेड बाय 2 2 आ गया, 8 डिवाइडेड बाय 4 2 आ गया, 16 डिवाइडेड बाय 8 2 आ गया। तो ये हो गया आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे फर्स्ट टर्म को हम ए ही बोलेंगे, फर्स्ट टर्म उसको ए ही बोलेंगे। रेशियो, जो रेशियो को यहाँ पे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रेशियो को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? आर से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, अब फर्स्ट टर्म ए है, नेक्स्ट टर्म कैसे आ रही है? इस ए के साथ में कल क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? आर। फिर इससे अगली टर्म ऑब्टेन करने के लिए अगेन इसके साथ आर मल्टीप्लाई करें तो वो क्या हो जाएगा? ए आर स्क्वायर्ड। फिर उससे अगली टर्म ए आर क्यूब्ड। फिर उससे अगली टर्म मल्टीप्लाई करने के लिए इसके साथ आर मल्टीप्लाई करेंगे ए आर पावर 4। तो इसी तरीके से चलता जाएगा। नाउ लेट्स जस्ट क्रिएट अ जनरल फॉर्मूला आउट ऑफ इट। a1 दिस इज द फर्स्ट टर्म, a2 a3 a4 एंड a5। नाउ सब में a कॉमन है। यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें a तो सब में कॉमन है, तो जो भी मैं इसका एक जनरल फॉर्मूला बनाऊंगा उसमें a तो डेफिनेटली आएगा। The only thing which differs is the power of r. Now let's try connect the power of r with a term number. Second term, what is the power of r? 1. Third term, what is the power of r?
fourth term the power of r 3, fifth term the power of r is 4, so it's one less, exactly same as the arithmetic progression. So an in this case, the nth term of a geometric progression is going to be a r power n minus 1, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अच्छा, ये चीज यहां तक तो आपका आईजीसीएसई ओ लेवल्स का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आपके पास आता है ज्योमेट्रिक सीरीज। अगेन अगर आपने इनको ऐड करना है, ठीक है, सो वी नीड टू हैव अ स्पेसिफिक फार्मूला कि मुझे अगर स्पेसिफिक खास टर्म नंबर तक नंबर्स को ऐड करना है तो फिर मैं किस तरीके से करूंगा। ये फार्मूला आपके फार्मूला शीट में भी दिया होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला लिखे, शाबाश। 3 फार्मूलाज हैं, बेसिकली एक ही फार्मूला है, वो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन उसके अंदर चेंजेस आती रहती हैं। एक सेकेंड, अच्छा जी, ज्योमेट्रिक सीरीज sum of n terms, Sn is equals to a into 1 minus r power n over 1 minus r, एक ये फॉर्मूला है। और Sn is equals to a into r power n minus 1 over r minus 1, तो ये फॉर्मूलाज हो गए। एक और फॉर्मूला है, वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। अच्छा, पहले ये देख लेते हैं इनमें से कब कौन सा फॉर्मूला आपने यूज करना है। यू गोइंग टू यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इफ r is less than -1, यानी -1 से छोटा नंबर है कोई r, -2 है, -1.5 है, -3 है। And you're going to use this particular one if r is greater than 1, r is greater than 1। अब देखिए जरा, ये जो दो मैंने इनइक्वालिटीज लिखी हैं यहाँ पे देख के क्या समझ में आता है। बताएं एनीवन, क्या चीज समझ में आती है। ये मैंने कंडीशन लगा दी है कि ये चीज, ये फॉर्मूला इस टाइम यूज करना है, ये फॉर्मूला इस टाइम यूज करना है, इसको देख के क्या समझ में आता है। Sir, what's going to be used when it's between -1 and 1? What is it going to be between, what if r is between -1 and 1? Is that your question? Yeah. Good question, उस पे भी आते हैं। अच्छा, बेसिकली ये कंडीशंस हैं आपकी कैलकुलेशन को सिंपलीफाई रखने के लिए, ठीक है। अगर r आपके पास 2 है और मैं ये फॉर्मूला यूज कर लेता हूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर गलत नहीं आएगा, ठीक है। ये कंडीशन से एज सच कोई फर्क नहीं। बट अब जो हफ्सा का क्वेश्चन है कि मैंने बीच में गैप क्यों छोड़ा है, उस पे आते हैं, फिर हफ्सा के क्वेश्चन के आंसर देते हैं, ठीक है। इफ r is between -1 and 1, एड मैथ पढ़ा हुआ किसी ने? चलें इमेजिन करते हैं किसी ने नहीं पढ़ा, ठीक है, शाबाश, ठीक हो गया। कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ठीक है, कन्वर्जेंट। इफ r is between -1 and 1 and if examiner asks you to find, ये दो शर्तें मैं बता रहा हूं, ठीक है। एक, if r is between -1 and 1, second condition is if examiner asks you to find sum to infinity, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये भी वैसे फॉर्मूला दिया होता है आपको उन्होंने, अच्छा, नॉट n, सम टू इंफिनिटी।
ये थोड़ा सा एक यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूंगा आपको ये चीज समझाने के लिए, ताकि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है। अच्छा, अब हफ्सा आपके क्वेश्चन पे आते हैं। आपका क्वेश्चन था अगर बिटवीन -1 एंड 1 है तो फिर मैं कौन मतलब फिर हम कौन सा यूज करेंगे। तब भी आप इनमें से जो मर्जी यूज करें। अब इसमें और ये फॉर्मूला आपने कब यूज करना है, जब -1 और 1, अगर सिर्फ -1 और 1 के बीच में, तब आप ये फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे। दो कंडीशंस हैं। अगर एग्जामिनर आर आपने कैलकुलेट किया, लेट सपोज वो आया है 0.5, सो इट इज विद इन दिस डोमेन, इसी डोमेन के अंदर आ रहा है 0.5, और एग्जामिनर आपको कहता है जी फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, तो फिर आपने वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना। वो फॉर्मूला किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ वो सम टू इन्फिनिटी के लिए। फिर आप इस पे आएंगे, आर अब क्या आ रहा है 0.5, 0.5 आप एक इधर से आकर कर लें या इधर से कर लें। इन फॉर्मूलाज की बात बेसिकली जो समझने वाली है, ये जो मैंने कंडीशंस लगाई हैं ताकि मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूं। ये दो फॉर्मूलाज एक ही है, सिंपल अलजेब्रा। इधर से -1 कॉमन लें और इधर से भी -1 कॉमन लें, तो -1 कॉमन लेने से क्या होगा, ये +1 हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, इधर भी ये +1 और ये माइनस 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 कैंसिल हो गया, ये चीज आ गई। एंड वाइस वर्सा, इधर से आप ऊपर नीचे -1 कॉमन ले लें, वो चीज आ जाए। सिर्फ और सिर्फ अपनी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाइड रखने के लिए ये दो मैंने सेपरेट फॉर्मूला लिख दिए। इन कंडीशंस का ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है, बट अपने आसानी के लिए अब इसको और मैं बेहतर, ये सिर्फ उस तक लेके जाने के लिए मैंने ये कंडीशंस लिखी थी। अब इन्हीं कंडीशंस को मैं थोड़ा सा और रिफाइन कर देता हूँ, इन्हीं कंडीशंस को और रिफाइन कर देता हूँ। जब आर पॉजिटिव है, जब आर, बल्कि आर जब आपके पास 0 से बड़ा है, आर इज ग्रेटर देन 0, तब आप नहीं, नॉट, वैसे पहले ठीक लिखा हुआ था, पहले मैंने ठीक ही लिखा था, when r is less than -1 and when r is greater than 1। अब जैसे 0.5 आया था, आसान कैलकुलेशन कहाँ से होगी, इस कंडीशन को छोड़े, पहले वाले से 1 - 0.5 कर लेंगे, ठीक हो गया। ये आपने तब लगाना जब वो आपको बोले इन्फिनिट तक निकालें। अब एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इन्फिनिट तक सम कैसे निकाल सकते हैं हम, हाउ इज इट पॉसिबल कि आप इन्फिनिट तक सारी चीजों को ऐड कर दें और एक आंसर दे दें। इन्फिनिट नंबर ही सोचना इम्पॉसिबल है। तो फिर ये, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा इस टॉपिक से साइड पे लेके जाता हूँ, इस टॉपिक से साइड पे लेके जाते हैं और हम ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस को रिकॉल करते हैं। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ अगर आप रिकॉल करें, ऐसे ही होता है। ऊपर वाला पार्ट छोड़ दें, नीचे वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट जब हमने पढ़ा भी था तो मैंने आपको बताया था कि इट ऑलमोस्ट बिकम्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। मैंने ये टर्म नहीं यूज की थी कि इट बिकम्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ऑलमोस्ट। फॉर आवर नेकेड आई वी कैन से इट इज पैरेलल, बट टेक्निकली इट इज नॉट। ये इन्फिनिट तक ऐसे ही चलता रहेगा। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, दिस ग्राफ इज अप्रोचिंग एक्स एक्सिस बट इट विल नेवर अप्रोच। उसके लिए सिंपल साइंस, 0 और 1 के दरमियान में अगर आप चाहें तो 10 डिवीजन कर लें, 100 कर लें, 1000 कर लें, आप चाहें तो इन्फिनिट डिवीजन कर लें। जब आप इन्फिनिट डिवीजन कर लेंगे तो आपको जब मैं बोलूं 0 से 1 तक जाएं, विल यू एवर रीच 1? नो, बिकॉज देर आर इनफिनिट रैशनल नंबर्स। आप 0 और 0.1 के दरमियान में भी इन्फिनिट डिवीजन कर सकते हैं, सो यू विल नेवर एवर रीच 1। ठीक हो गया। तो आप टेक्निकली किस पे स्टक हो गए, 0 पे स्टक हो गए। अब सम टू इन्फिनिटी में क्या होगा, कुछ ऐसी ही चीज होगी कि आपका इतने छोटे नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे अगर आपकी रेशो -1 और 1 के बीच में है। -1 और 1 के बीच में, 0 तो हो नहीं सकती रेशो है, 0 हो गया तो वो तो खत्म हो गया। मतलब 0.1 है, 0.1 है, -0.1 है, मतलब 0 पॉइंट समथिंग है, पॉजिटिव या माइनस, ठीक है, प्लस माइनस, ये जो लिखा हुआ है रेशो +- 0 पॉइंट समथिंग, अगर आपके पास रेशो है, तब इस तरह की सीरीज को बोलते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस, अगर आप उनको ऐड करेंगे तो वो किसी ना किसी एक नंबर तक जा रहे होंगे। हम एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस यहाँ पे बना लेते हैं, खुद से बनाते हैं।
हम एक काम करते हैं 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका हाफ क्या आएगा 1, इसका हाफ क्या होगा 0.5, इसका हाफ क्या होगा 0.25, इसका हाफ क्या होगा 0.125 ना। यहाँ पे देख के क्या लग रहा है 0 0 0 0 0, तो जब आप इसको ऐड भी करेंगे तो तकरीबन सिमिलर, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने 100th टर्म ऐड कर रहे हैं और उस 100th टर्म से सिर्फ ये चीज ऐड हो रही है, विल इट मेक एनी डिफरेंस टू अ नंबर? नो। इसलिए सम टू इन्फिनिट जो है वो आप एक स्पेसिफिक नंबर दे देते हैं और उसका जो फॉर्मूला है वो ये है, ठीक है, सम टू इन्फिनिट का। तो सम टू इन्फिनिट जब पूछे तब करना है। अगर आपका आर प्लस माइनस 0 पॉइंट समथिंग है तब हर दफा, तब नहीं करना, दो कंडीशंस पे आपने ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर आर ये और दूसरा आपसे वो पूछे कि सम टू इन्फिनिट निकालें, ठीक है। अगर आर आपका 1 पॉइंट समथिंग है या मतलब 1 से बड़ा है आपके पास या -1 से छोटा है, ये मैंने इसलिए लिखी थी ताकि मैं कन्वर्जेंट से इसको सेपरेट कर सकूं, ठीक है। तब आप ये फॉर्मूला तो वैसे ही भी नहीं यूज कर सकते, पर सम टू इन्फिनिट फिर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा उसका, ठीक है। फिर आपने फिर इन फॉर्मूलाज पे आना है और इधर आप इन्फिनिट तक सम निकाल ही नहीं सकते, आप सिर्फ स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ टर्म्स का सम निकालेंगे, ठीक है। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये फॉर्मूलाज लिख लिए? अच्छा जी, फॉर एग्जांपल you have a question 3, 7, 11 and 15। एग्जामिनर आपको कहता है फाइंड nth टर्म। ये तो सिंपल आईजीसीएसई लेवल का क्वेश्चन आ गया आपके पास, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में आपको कह रहा है फाइंड nth टर्म, सेकंड पार्ट में एग्जामिनर आपको कह रहा है जी फाइंड 10th टर्म, और थर्ड पार्ट में एग्जामिनर आपको कहता है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म। तो पहले दो पार्ट तो वही आपके आईजीसीएसई के हैं। So first thing first, we are going to calculate, what is A in this case? 3. What is D in this case? A term minus the previous term. 7 minus 3 is 4. So D is going to be 4. So AN, which is basically going to give you the nth term, is going to be A, like the first term, 3 plus n minus 1 कितना आ जाएगा n minus 1, और d क्या है बेटा 4, 3 plus n minus 1 into 4। इसी तरीके से छोड़ दे आंसर तो भी ठीक है, इट्स फाइन। आपने nth टर्म निकाल लिए, सिंपलीफाई करके लिखना है, इसको एक्सपैंड कर लें, 3 plus 4n minus 4, 3 minus 4 कितना आएगा -1, ठीक है। वेरीफाई करना चाहते हैं अपना आंसर, वेरीफाई कर लें, 2 पुट करें, 2 4 8, 8 minus 1 7, वो सेकंड टर्म, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से 10th टर्म निकालें, इसी सीक्वेंस में आप चलते जाएंगे। 10th टर्म निकालना है तो इसी nth टर्म में आप 10 पुट कर दें, इसमें पुट करना है, ऊपर जो मेन आई थी उसमें, या सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना है उसमें कर लें। सो A10 विल बी इक्वल्स टू 4 into 10 minus 1, कितना आ जाता है 39। A10 क्या हो गया आपके पास सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स। अब दो फॉर्मूलाज लिखवाए थे, जैसे आपके दिल करता है आप उसे करें। So S12 is equals to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। हम यही वाले फार्मूला से कर लेते हैं। अगर दूसरा फार्मूला करेंगे उसमें पहले आपको वो करना पड़ेगा, 12th टर्म निकालनी पड़ेगी, जैसे ये 10th टर्म निकाली है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ वर्किंग रिक्वायर्ड है दोनों फॉर्मूलाज को यूज करने के लिए। सो S12 is equals to 12 over 2 6, 2 into a is 3 plus 12 minus 1 11, d is 4। तो S12 6 plus 44 कितना आ गया 50, and अच्छा final answer is 300। So the sum of first 12 terms is 300। क्लियर है? सही है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन तो मैंने किया, अब एक क्वेश्चन दूंगा जो आप लोगों ने करना है।
8th term is equals to 30 and 21st term is equals to 105. Find first term यानी कि A and common difference means T. चलो शाबाश करें, परेशान नहीं होना। मैंने तो पहले सीक्वेंस दी थी और उससे मैंने किया था और मैंने आप लोगों को बीच में सेलेक्टिव टर्म्स दे दिए, परेशान नहीं होना उस चीज से। आप 8th टर्म निकालें। 8th टर्म आप कैसे लिखेंगे, आपको फॉर्मूला पता है। nth टर्म जैसे लिखते हैं उसी तरीके से 8th टर्म लिखें पहले जनरल फॉर्म में। क्वेश्चन विजिबल है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, या फ्रेम से बाहर तो नहीं हुआ ये? Visible, sir. Sir, is this an arithmetic progression or या geometric? अरिथमेटिक कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जो कॉमन डिफरेंस की टर्म यूज हुई है वो अरिथमेटिक के लिए ही यूज होती है, ज्योमेट्रिक में रेशियो की टर्म यूज होगी। मैं देख लेता हूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, शायद क्वेश्चन पता नहीं, हो सकता है गलत भी हो, मैं भी चेक कर लेता हूँ, एक सेकेंड। मैं देख रहा हूँ।
हाँ जी, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, नॉन डेसिमल में आ रहा है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन करना कैसे है। अच्छा, सबसे पहले ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो ए एट क्या होगा आपके पास, ए एट ए प्लस एन माइनस वन क्या हो जाएगा, एन माइनस वन की जगह 7d, ठीक है। और a प्लस 7d है क्या, उसने दिया हुआ है a8 30 के इक्वल है। सो दिस इंप्लाइज दैट a प्लस 7d इज इक्वल टू 30। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई यहाँ से। इसी तरीके से a21 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन, यानी 21 माइनस वन 20d। और 21st टर्म है क्या, 105। So this implies that a plus 20d equals 105। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन बन गई है। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, a और d की वैल्यू आ जाएगी। ये क्वेश्चन मेरे से गलत बन गया, ठीक है, लेकिन प्रोसेस इसका ये है। ओके, अच्छा नेक्स्ट एक और एपी का क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ टर्म इज इक्वल्स टू 11। फोर्थ टर्म इज इक्वल्स टू 11। Sum of first 10 terms is 120. Find nth term. ये भी साइमल्टेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन है। अब पता नहीं इसकी भी इक्वेशन सही बनी है या नहीं, देख लीजिएगा। पिछले क्वेश्चन में इक्वेशन बन गई थी मतशम में आया था। Sir, is it AP again? यस एपी। ठीक है, मैं कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक, मैं देख। हुआ है? देखिए, जो गिवन इंफॉर्मेशन दी है ना उसी के साथ लेके चले। फोर्थ टर्म इज इक्वल्स टू 11, सो a4 इज इक्वल्स टू 11, ये लिखा हुआ है। अच्छा, a4 को आप जनरल टर्म में कैसे लिखेंगे, a प्लस आगे क्या नंबर आएगा
3d, a plus 3d is equals to 11। एक इक्वेशन ये आ गया आपके पास, ठीक हो गया। अच्छा, सेकंड इक्वेशन वाली साइड पे चलते हैं। उसके लिए उसने सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स दिया हुआ है। सो S10 कितना दिया हुआ है उसने? 120। Now how would you calculate the sum of first 10 terms? 10 over 2 into 2a plus n minus 1। तो 10 minus 1 आ गया 9d is equals to 120। तो ये इसको सिंप्लीफाई करें, ये जीरो इस जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो इन शॉर्ट 120 डिवाइडेड बाय 10, 12 आ गया आपके पास। 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 आ जाएगा। सो 2a plus 9d equals 24। These are the two equations. Solve them simultaneously, तो फिर आपके पास आंसर आ जाएगा। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए इसको आप -2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -2a -60 -22। दोनों को सम अप कर देंगे तो 3d is equals to 2 and d is equals to 2/3। आई गेस यही आता है? फिर इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, a आ जाएगा आपके पास। तो कौन सा? अच्छा, ये 120 डिवाइडेड बाय 10 12 हो गया। ये 2 से डिवाइड हो रहा था तो जाके 12 से मल्टीप्लाई 24 हो गया। फिर d को उसमें पुट करते हैं, a plus 3 into 2/3 is equals to 11। तो a plus 2 equals to 11। a क्या आ गया आपके पास? 9 9 नहीं आ रहा, 9 आ रहा है मेरे पास। Sure, it's 9. यस 9, ठीक है। आयशा वकार, समझ में आया बेटे? जी सर आया। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन करते हैं। मुहतशिम बेटे आगे चलो, या अभी कर रहे हैं? अच्छा, एक और क्वेश्चन है। एग्जामिनर कह रहा है जी 6x plus 1 7x minus 1 9x minus 8 are 3 consecutive terms of AP। Find x। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चंस मैंने सॉल्व नहीं किए, बस क्वेश्चंस बना लिए थे। अब पता नहीं, पहला तो नहीं हुआ, दूसरा हो गया, वल्ला ये भी हो जाए। अच्छा, सोचिए जरा कैसे करेंगे। फिर एक्स पे आते हैं, वो मतलब फिर मैं करवाऊंगा। पहले आप खुद देखें जरा कैसे होगा, ट्राई करें। इसमें भी इक्वेशंस ही बनेंगी, ठीक है। लेकिन इसमें इतनी लंबी चौड़ी साइमल्टेनियस की तरह नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। एपी 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 है ये, यस। हो गया। अच्छा, एपी में अब यहाँ पे जो कुछ भी नहीं बताया हुआ उसने,
आपको एपी की जब कंसेक्यूटिव टर्म्स का मतलब अगर उसने बता दिया तो इसका मतलब है कि इनका डिफरेंस जो है वो सेम आएगा। आप सेकंड और फर्स्ट का डिफरेंस निकालें या थर्ड और सेकंड का निकालें, ठीक है। तो वो डिफरेंस हम इसको ए नहीं बोल सकते क्योंकि हमें नहीं पता ये फर्स्ट टर्म शुरू से स्टार्ट हुआ, ये कहीं क्योंकि उसने नहीं लिखा, उसने ये नहीं बोला कि फर्स्ट 3 टर्म्स नहीं बोला उसने। उसने बस ये बोला है कि ये 3 जो है कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं इसी एपी की। तो हम सिंपल हमें वो किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो वाला जो कॉन्सेप्ट है कि अ टर्म माइनस प्रीवियस टर्म कॉमन डिफरेंस देता है आपको, हम उस पे रहते हैं। सो कॉमन डिफरेंस पहले यहाँ से निकालें। सो 7x माइनस 1 minus 6x plus 1. So this term minus this term, a common difference आएगा. And it is going to be same as common difference if you calculate by subtracting this term from this one. So 9x minus 8 minus 7x minus 1. ठीक है? अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना आपने। यहाँ से ये इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लें। 7x minus 1 minus 6x minus 1 ब्रैकेट ओपन हो गया, तो साइन चेंज हो जाएगी, इक्वल्स 9x minus 8 minus 7x plus 1. Okay, now 7x minus 6x is x minus 2 और यहाँ पे आपके पास आ रहा है 2x minus 7. ओके, इसको रीअरेंज करें, x minus 2x is equals to minus 7 plus 2 minus x equals minus 5. This implies x is equals to 5. ठीक है, समझ में आया? चले, आज हमने क्या किया, हमने एपी को डिस्कस किया डिटेल में। शुरू में हमने आपको एपी और जीपी दोनों के ही फॉर्मूलाज लिखवा दिए, ठीक है। एपी इज सेम एज द लीनियर सीक्वेंस ऑफ योर आईजीसीएसई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सिर्फ और सिर्फ एक न्यू चीज है इसमें कि आपका जो सम ऑफ, इसमें इन्फिनिट तक सम नहीं होता, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो सिर्फ ज्योमेट्रिक में होता है, इसमें सम ऑफ किसी भी नंबर तक वो आपको बोलेगा। तो ये आपके दो फॉर्मूलाज हैं, ये फॉर्मूला इसी फॉर्मूला से डिराइव करके मैंने आपको दिखाया। इसके जो क्वेश्चंस के जो मैक्सिमम डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो ये हमने आज किए, ठीक है, यहाँ से करना स्टार्ट किए, ठीक है। सिर्फ एपी के क्वेश्चंस किए, कल हम इंशाल्लाह जीपी को डिस्कस करेंगे। एक ये है, सब मोस्टली यही होगा, आपके पास इक्वेशंस बनेंगी और आपने सॉल्व करना होगा। इसका बहुत ही मुश्किल सवाल आए तो वो किसी और टॉपिक के साथ लिंक करके दे देगा आपको। मिसाल के तौर पर इसी एपी को वो आपको जो सर्कुलर मेजर वाला क्वेश्चन है उसके अंदर भी मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, सर्कुलर मेजर से रिलेटेड आता है या इस तरह के। बल्कि मैं पिछले दिनों एक और स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन भेजा था, उसमें इनइक्वालिटीज भी बन रही थी, तो वो कहीं ना कहीं उसको लिंक कर देगा। बट इसका जो सिर्फ अगर इसका क्वेश्चन आएगा तो वो मैक्सिमम उसका डिफिकल्टी लेवल इतना ही होगा कि आपने इक्वेशंस बनानी है और उसको कैलकुलेशन करनी है, अदरवाइज इट इज इजी। तो इसके जो ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस है वो हम तब करेंगे आखिर में जब हम पास पेपर कर रहे होंगे, लेकिन उसमें भी मुश्किल इसलिए नहीं आएगी आपको, फॉर्मूला शीट में आपको ये सारे फॉर्मूलाज दिए होते हैं, इनका यूज कैसे करना है उसके लिए ये आपको कुछ, मैं एक वर्कशीट आपको सेंड करूंगा, वहां उसमें से आपने क्वेश्चन करना है, थोड़ी हैबिट बन जाएगी कि इनके फॉर्मूला का यूज कैसे है, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, कल इंशाल्लाह हम जीपी करेंगे। अल्लाह हाफिज। Officer.